ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੇ ਕੋਚ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। वो बैन जो है इनका ख़त्म हुआ था और कनेडियन जो ओलंपिक कमेटी है उन्होंने इनको अक्रेडिटेशन दे दी कि भाई आप जाओ पेरिस में जाओ और हमारे स्प्रिंटर को आप कोच करो। सो अब सामने बात आई है कि इनके ऊपर और 3 महिलाओं ने सेक्सुअल हरासमेंट के और बुलिंग के ये मामले इनके ऊपर चार्जेस लगाए हैं, जिसके बाद जब ये मामला लाइमलाइट में आया, जब अखबारों ने रिपोर्ट किया, तो उसके बाद कनेडियन ओलंपिक कमेटी ने इनकी एक्रेडिटेशन रिवोक कर ली। ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਥਲੀਟਸ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਰਹੀ ਜੀ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ? ब्रेंडन रॉडनी और एरन ब्राउन ये भी फाइनल के अंदर पहुंच गए हैं। सो एक चांस है कि इसमें मेडल जो है वो कनाडा को मिल सकता है बाकायदा। जैसे मैंने कहा कि आंड्रे डिग्रास जो हैं वो डिफेंडिंग चैंपियन है। हालांकि इस कंट्रोवर्सी का, कोच की कंट्रोवर्सी का उनकी परफॉर्मेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, मैं नहीं समझता कि पड़ना चाहिए। हालांकि ही शुड शट हिमसेल्फ आउट एंड ही शुड जस्ट रन। ਇੰਡੀਅਨ ਐਥਲੀਟ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗੈਟ ਦੀ ਬੜੀ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨਲ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਰਹੀ ਜੀ। ओलंपिक्स के इतिहास में एक से एक अपसेट हुए हैं, स्पोर्ट्स के इतिहास में एक से एक अपसेट हुए हैं, लेकिन आपको रियली यू आर गोइंग टू हैव टू थिंक रियली हार्ड टू फाइंड आउट इससे बड़ा अपसेट जो विनेश फोगाट ने पुल ऑफ किया, उससे बड़ा अपसेट आपको शायद ही कोई देखने को मिले। ਉਧਰ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਜੀ। सो नीरज चोपड़ा का आप कह सकते हैं कि फॉर्म के अंदर नज़र आ रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि थर्सडे को जो जेवलिन का फाइनल होगा उसमें वो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस जो है वो शायद हो सकता है अपनी टोक्यो की परफॉर्मेंस भी दोहरा दें। बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, लेकिन उम्मीद तो की जा रही है कि जितनी कंसिस्टेंट थ्रोइंग नीरज करते हैं, डेफिनेटली एक मेडल आप यहाँ पे उनसे मान के चल सकते हैं। इनक्रेडिबल एथलीट है ये। ਅੱਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਰਹਿਣਗੇ ਜੀ? जी ऋषि जी, आज सबसे लोगों की ज़बरदस्त निगाहें जो है वो फ़िलहाल तो मैं कहूँगा कि विनेश फोगाट के सेमीफाइनल बाउट पे है। अगर विनेश फोगाट उसको जीत जाती है, क्यूबन रेसलर उनके सामने है, तो वो फाइनल में प्रवेश कर जाएंगे। फिर कम से कम सिल्वर मेडल आपका पक्का हो जाएगा। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਹਾਰਿਆ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। जो पिच थी वो बहुत ज़्यादा आई वुड से कि वो स्पिन बॉलिंग फ्रेंडली पिच थी, और अगर आप इस तरह के पिचेस जो हैं वो थमा देते हैं तो फिर उसके बाद मुकाबला किसी भी तरफ जा सकता है। लेकिन मैं कोई आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम द बॉलर जेफरी वैंडर से, जिन्होंने लाजवाब बॉलिंग का मुजाहिरा किया। ਦਕਸ਼ ਜੀ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਵੈਲਕਮ ਸਰ। गुड मॉर्निंग ऋषि जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी सर। ਸਰ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? बहुत अच्छे सर, थैंक यू। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੇ ਖਬਰ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਹੈ, जी ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੇ ਕੋਚ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। जी ऋषि जी, इनका जो क्रेडेंशियल्स हैं ओलंपिक के, जिसके थ्रू एक कोच जो है वो ट्रेनिंग एरिया को और वार्म अप एरिया को एक्सेस कर सकता है और वहाँ पे अपने शागिर्द को ट्रेनिंग दे सकता है, वो इनकी एक्रेडिटेशन कनेडियन जो ओलंपिक कमेटी है उन्होंने वापस ले ली है। लेकिन सवाल ये उठता है ऋषि जी कि इनको एक्रेडिटेशन पहले दी ही क्यों? रेना राइडर नाम की ये कोच हैं, अमेरिकन हैं, और ये आंड्रे डिग्रास जो कि हमारे प्रीमियर स्प्रिंटर हैं, टॉप स्प्रिंटर हैं, उनको कोच करते हैं। ओलंपिक चैंपियन है 200 मीटर में आंड्रे डिग्रास, उनके कोच हैं ये। सो इनके ऊपर पहले ही आरोप लग चुके थे कि भाई सेक्सुअल हरासमेंट के मामले सामने आ चुके थे, और इनको 1 साल के लिए यूएस ने प्रोविजनली 1 साल के लिए सस्पेंड भी कर दिया था। वो बैन जो है इनका ख़त्म हुआ था और कनेडियन जो ओलंपिक कमेटी है उन्होंने इनको अक्रेडिटेशन दे दी कि भाई आप जाओ पेरिस में जाओ और हमारे स्प्रिंटर को आप कोच करो। सो अब सामने बात आई है कि इनके ऊपर और 3 महिलाओं ने सेक्सुअल हरासमेंट के और बुलिंग के ये मामले इनके ऊपर चार्जेस लगाए हैं, जिसके बाद जब ये मामला लाइमलाइट में आया, जब अखबारों ने रिपोर्ट किया, तो उसके बाद कनेडियन ओलंपिक कमेटी ने इनकी एक्रेडिटेशन रिवोक कर ली। सो अब ये आंड्रे डिग्रास को कोच नहीं कर पाएंगे। सो बड़ा इन अ वे ऋषि जी आप कह सकते हैं कि एग इन द फेस है ये जो कनेडियन ओलंपिक कमेटी है उसके। एक तो पहले फुटबॉल वाली पूरी कंट्रोवर्सी हुई थी जहां पे स्पाइंग करते हुए हमारी टीम पकड़ी गई थी, फिर उसके बाद अब ये हो गई है कि इन कोच साहब को सस्पेंड करना पड़ा है। एक कोच आपको पहले वापस भेज देना पड़ा था, अब ये कोच आपको सस्पेंड करना पड़ गया। सो हो क्या रहा है, वेटिंग नहीं हो रही है प्रॉपरली या विलफुली नेग्लेक्ट किया जा रहा है? सो ये थोड़ा सा कनेडियन ओलंपिक कमेटी को देखना पड़ेगा कि भाई ऐसी सिचुएशंस में वो बार बार अपने आप को क्यों डाल रहे हैं। ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਥਲੀਟਸ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਰਹੀ ਜੀ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ?
ऋषि जी, ये पहला 24 घंटे की ऐसी मियाद रही जहां पे कनाडा ने कोई मेडल नहीं जीता। इसका मतलब हालांकि ये नहीं है कि भाई कनाडा की परफॉर्मेंस जो है वो खराब रही है। कनाडा की परफॉर्मेंस, इनफैक्ट मैं कहूंगा कि 200 मीटर्स के अंदर अगर आप देखें तो आंड्रे डी ग्रास जो है वो फाइनल में पहुंच गई हैं। और खाली आंड्रे डी ग्रास नहीं, इनके अलावा दो और हमारे स्प्रिंटर ब्रेंडन रॉडनी और एरन ब्राउन ये भी फाइनल के अंदर पहुंच गए हैं। सो एक चांस है कि इसमें मेडल जो है वो कनाडा को मिल सकता है बाकायदा। जैसे मैंने कहा कि आंड्रे डी ग्रास जो हैं वो डिफेंडिंग चैंपियन है। हालांकि इस कंट्रोवर्सी का, कोच की कंट्रोवर्सी का उनकी परफॉर्मेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, मैं नहीं समझता कि पड़ना चाहिए। हालांकि ही शुड शट हिमसेल्फ आउट एंड ही शुड जस्ट रन। सो उसका फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा ये देखने वाली बात होगी, बट उम्मीद की जा रही है कि एक मेडल इस इवेंट के अंदर आ सकता है। एक और हमारी हैमर थ्रोअर हैं कार्मेन रॉजर्स, वो फाइनल के अंदर हैं। सो उनसे भी उम्मीद की जा रही है क्योंकि वो बहुत जबरदस्त हैमर थ्रोअर हैं। हैमर थ्रोइंग में मेंस में हमें गोल्ड मिल चुका है, यहाँ पे भी उम्मीद की जा रही है कि पोडियम पे डेफिनेटली कार्मेन रॉजर्स फिनिश करेंगे और वो गोल्ड मेडल भी ला सकती हैं। सो हताश होने की बात नहीं है। एक ऐसा वाकया आता है कि भाई कभी आपको मेडल मिलते हैं किसी ओलंपिक्स के दौरान, किसी दिन नहीं मिलते, लेकिन कनाडा की परफॉर्मेंस जो है वो सही डायरेक्शन के अंदर जा रही है। ऑन ट्रैक पे तो मैं कहूंगा कम से कम खिलाड़ी तो अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उनके आसपास का सपोर्ट स्टाफ जो है वो किस तरह के गोल खिला रहा है इसके बारे में खिलाड़ियों को कोई जिम्मेदारी नहीं ठहरानी चाहिए हमें। इंडियन एथलीट विनेश फोगाट दी बड़ी सेंसेशनल परफॉर्मेंस रही जी। ऋषि जी, ओलंपिक्स के इतिहास में एक से एक अपसेट हुए हैं, स्पोर्ट्स के इतिहास में एक से एक अपसेट हुए हैं, लेकिन आपको रियली यू आर गोइंग टू हैव टू थिंक रियली हार्ड टू फाइंड आउट इससे बड़ा अपसेट जो विनेश फोगाट ने पुल ऑफ किया, उससे बड़ा अपसेट आपको शायद ही कोई देखने को मिले। उनकी पहले राउंड के अंदर जो राइवल थी वो यूई सुसाकी, जापानीज रेसलर हैं वो 50 किलोग्राम कैटेगरी में, और उन्होंने पिछले 5 साल में एक भी इंटरनेशनल बाउट नहीं हारी है। इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में वो 82 मुकाबले उन्होंने आज तक खेले, 82 के 82 जीते हैं। और ऋषि जी, जीते ही नहीं है, एक तरफा जीते हैं सारे मुकाबले उन्होंने एक तरफा जीते हैं। उनके करियर पॉइंट्स जो हैं वो 700 से ज्यादा उनके फेवर में, 770 पॉइंट्स उनके फेवर में है, और खाली 34 पॉइंट्स उन्होंने गंवाए हैं। इट हैज बीन एन इनक्रेडिबल डोमिनेशन, द काइंड जो आपने देखी नहीं होगी। अमेरिकन बास्केटबॉल टीम ने ऐसी डोमिनेशन नहीं दिखाई है जैसे कि इस लड़की ने रेसलिंग मैट पे दिखाई है। उस यूई सुसाकी को, ओलंपिक वर्ल्ड चैंपियन, 5 साल से ना हारने वाली लड़की को विनेश फोगाट ने पहले ही राउंड में उन्होंने हरा दिया और 7-4 से उन्होंने उसके ऊपर जीत हासिल की। फिर उसके बाद विनेश ने अपने अगले 2 मुकाबले जीते और वो सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं। सेमीफाइनल थोड़ी देर में होगा, 2 घंटे बाद खेला जाएगा। लेकिन गोल्ड मेडल जीतने का रास्ता जो है यहाँ पे प्रशस्त हो चुका है। जीतेंगे या नहीं जीतेंगे वी डोंट नो। हो सकता है वो सेमीफाइनल में हार जाए, हो सकता है फिर वो ब्रॉन्ज मेडल भी ना जीत पाए, लेकिन गोल्ड मेडल जीतने तक का रास्ता जो है वो प्रशस्त हो चुका है। सो ऋषि जी, ये तो उनकी मैट की परफॉर्मेंस रही है, लेकिन विनेश फोगाट की जब बात करते हैं आप, तो आपको खाली मैट की परफॉर्मेंस नहीं देखनी पड़ती, आपको और भी चीजें देखती हैं। और मैट की परफॉर्मेंस भी देख लीजिए, छोड़िए आप, मैं कह रहा हूं कि 2016 में विनेश फोगाट से उम्मीद की जा रही थी कि वो मेडल जीतेंगी। उनकी इंजरी हो गई क्वार्टर फाइनल में, बड़ी भयानक इंजरी हुई थी, जिस करियर एंडिंग इंजरी भी उसको कहा जा सकता था, और वो वहां से वापस आई। फिर ओलंपिक्स में, पिछले ओलंपिक्स में उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो मेडल ले आएंगी, लेकिन वो पहले राउंड में ही हार के बाहर हो गई। और अब जो है विनेश फोगाट यहां तक पहुंच चुकी हैं। सो अगर आप नैरेटिव देखें तो यही अपने आप में बड़ा इनक्रेडिबल नैरेटिव है ऋषि जी। लेकिन इसके अलावा अगर आप कंसिडर करें कि ऑफ द फील्ड पिछले 1-1.5 साल में इस रेसलर के साथ क्या हुआ है, तो ये बॉलीवुड की जो मूवीज होती हैं, दंगल जो इनकी कजन्स के बारे में मूवी बनी हुई है, विनेश फोगाट के कजन्स के बारे में जो मूवी है दंगल, उससे भी जबरदस्त स्टोरी है। इस रेसलर ने सिंगल हैंडेडली बीजेपी गवर्नमेंट को टेक ऑन किया। सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात कर रहे हैं, इसने ब्रिजभूषण शरण सिंह के ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट के जो एलिगेशन सामने आए, उनमें विनेश फोगाट ने वो प्रोटेस्ट लीड की थी साक्षी मलिक के साथ, बजरंग के साथ। उसके बाद कितना जबरदस्त पुशबैक हुआ, ऑनलाइन ट्रोलिंग, इनके पूरे करियर को जो है उस पर धब्बा लगाने की कोशिश ट्रोल आर्मी के द्वारा की गई। बीजेपी गवर्नमेंट जो है वो कान बंद करके बैठ गई कि हम तो सुन ही नहीं रहे हैं कुछ, ये क्या बोल रही है। उन्होंने ब्रिजभूषण शरण सिंह को निकालने से इनकार कर दिया अपनी पार्टी से। फिर उसके बाद ठीक है, उनको ब्रिजभूषण शरण सिंह को जातीय समीकरण के करते टिकट नहीं मिला, लेकिन उनके लड़के को टिकट पकड़ा दिया। सो इस तरह की चीजें गवर्नमेंट ने की,
और उसके बावजूद डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की गई। आपको याद होगा वो इमेजेस सामने आ रही थी जहां पे जंतर मंतर पे ये धरना देके बैठे थे और इनको जबरदस्ती पुलिस ने वहां से हटाया था, खदेड़ के ले गए थे वहां से। वहां से निकल के सिंगल हैंडेड माइंडसेट के साथ ये वापस आई इतने ऑड्स के अगेंस्ट और यहां तक पहुंची है। ब्रॉन्ज मेडल जीते ना जीते, गोल्ड मेडल जीते ना जीते, लेकिन अपने आप में इससे बड़ी जीत मैं कुछ नहीं कह सकता ऋषि जी की कोई और रेसलर इन सब चीजों को पुल ऑफ कर सकता है। और मैं इंतजार कर रहा हूं मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर, जो भी मेडल ला रहा है इंडियन एथलीट, उससे फोन पे बात कर रहे हैं जी। अभी अगर विनेश फोगाट यहां पे मेडल ले आई तो उनके पास फोन खड़का देंगे वो। जब विनेश फोगाट अपनी आवाज सामने उठा रही थी तब जो है वो सुन नहीं रहे थे उनकी बात, अब वो फोन खड़का देंगे। सो ऋषि जी इनक्रेडिबल। और मैं कहूंगा कि इस तरह के कमबैक रियल लाइफ में नहीं होते ऋषि जी, इस तरह के कमबैक भी स्पोर्ट्स के अंदर होते हैं। सो कई दफा ये सब चीजें जब आप देखते हैं तो बड़ी खुशी होती है इन चीजों को देख के कि एक जिंदगी में एक ऐसी चीज है अनस्क्रिप्टेड। स्क्रिप्टेड तो चलिए है कि भाई बॉलीवुड में आपने कमबैक दिखा दिया, फिल्मों में कमबैक दिखा दिया, लिटरेचर में दिखा दिया, लेकिन अनस्क्रिप्टेड रियल लाइफ में सिर्फ स्पोर्ट्स ही एक ऐसी स्फेयर है जहां पे आप इस तरह के कमबैक्स दिखा सकते हैं। उधर नीरज चोपड़ा दी परफॉर्मेंस बारे दसो जी। जी ऋषि जी, बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस नीरज चोपड़ा ने दी है। जेवलिन थ्रो के आज प्रिलिमिनरी राउंड्स थे, फाइनल में क्वालिफिकेशन के लिए राउंड थे। सो उसमें नीरज चोपड़ा ने पहली ही परफॉर्मेंस में उन्होंने 89.34 मीटर्स पे भाला फेंका और उन्होंने अपना जो फाइनल के अंदर जगह है वो पक्की की। सो उनके जो नियरेस्ट कंपेटिटर थे वो 1 मीटर के आसपास उन्होंने उनसे पीछे हैं और फिर उसके बाद बाकी लोग हैं। सो नीरज चोपड़ा का आप कह सकते हैं कि फॉर्म के अंदर नजर आ रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि थर्सडे को जो जेवलिन का फाइनल होगा उसमें वो जबरदस्त परफॉर्मेंस जो है वो शायद हो सकता है अपनी टोक्यो के परफॉर्मेंस भी दोहरा दें। बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, लेकिन उम्मीद तो की जा रही है कि जितनी कंसिस्टेंट थ्रोइंग नीरज करते हैं डेफिनेटली एक मेडल आप यहाँ पे उनसे मान के चल सकते हैं। इनक्रेडिबल एथलीट है ये। इसके अलावा ऋषि जी जेवलिन की अगर मैं बात करूं तो इनके जो ग्रेट कंपेटिटर हैं अरशद नदीम पाकिस्तान के, वो भी फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। उन्होंने भी 87 मीटर से ज्यादा भाला फेंका और वो भी फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। उम्मीद कर सकते हैं आप बिल्कुल कि हो सकता है इंडिया और पाकिस्तान दोनों आपको पोडियम में मिल जाएं 7 तारीख को। वाह जी वाह। ते आज किस तरह के मैच रहेंगे जी? जी ऋषि जी, आज सबसे लोगों की जबरदस्त निगाहें जो है वो फिलहाल तो मैं कहूंगा कि विनेश फोगाट के सेमीफाइनल बाउट पे हैं। अगर विनेश फोगाट उसको जीत जाती है, क्यूबन रेसलर उनके सामने है, तो वो फाइनल में प्रवेश कर जाएंगे। फिर कम से कम सिल्वर मेडल आपका पक्का हो जाएगा। सो वो बाउट आपकी 12:45 मैं ईस्टर्न टाइम के हिसाब से बता रहा हूं, आप कैलगरी टाइम के हिसाब से 10:45 पे आप उस बाउट को फॉलो कर सकते हैं। सीबीसी जेम पे अगर श्रोता जाएं, बहुत सारे श्रोता वंडर करते हैं कि कहां पे देख सकते हैं इन चीजों को जो सीबीसी नहीं दिखा रहा है, क्योंकि सीबीसी इंडियन एंगल से चीजें नहीं कवर करेगा। सो उनको कहां पे देखा जा सकता है, तो आप सीबीसी जेम पे जाइए और सीबीसी जेम पे जब आप वेबसाइट पे जाएंगे तो पेरिस 2024 ऊपर लिखा रहेगा, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं और उस पर लाइव इवेंट्स पे अगर आप जाएंगे तो आपको तमाम स्पोर्ट्स आप उसके अंदर देख सकते हैं जो उस वक्त पे लाइव हो रहे हो। तो वहां पे आप इसको फॉलो कर सकते हैं। फिर जैसे ही विनेश की बाउट खत्म होगी ऋषि जी, उसके बाद इंडिया और जर्मनी का ओलंपिक सेमीफाइनल है हॉकी के अंदर, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। इसके बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि इंडिया के पास इनक्रेडिबल चांस है फाइनल में जाने का। पिछले 6 मुकाबलों में 5 बार वो जर्मनी को हरा चुके हैं। हालांकि जर्मनी बड़ी टॉप टीम है, हल्के में उनको लेना नहीं चाहिए। सो इसको अगर आपको सेमीफाइनल मुकाबले को देखना है तो ये 11 बजे कैलगरी टाइम पे आपका शुरू हो जाएगा जी। ते क्रिकेट की गल करनी जी? हाँ जी, बिल्कुल कर लेते जी। क्रिकेट में भी बड़ी दिलचस्प चीजें वैसे हो रही हैं ऋषि जी। ये जो बांग्लादेश में कू हुआ है, तख्ता पलट हुआ एक तरह से, शेख हसीना को वहां से छोड़ के जाना पड़ा। उसके बाद T20 वर्ल्ड कप खेला जाना था वहां पे इस साल के एंड में विमेंस का। सो वो वहां पे खेला जाएगा या नहीं खेला जाएगा, इस पे सवालिया निशान लग गया है। लोग कह रहे हैं कि शायद अब इस वर्ल्ड कप को हो सकता है इंडिया में भी शिफ्ट कर दिया जाए। सो फिंगर्स क्रॉस, देखते हैं कि क्या होता है वहां पे। और बड़ी हैरानी वाली मैं कल ही अपने एक बांग्लादेशी मित्र से बात कर रहा था जो कि इन चीजों को बड़े नजदीकी से फॉलो करते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि बांग्लादेश के फॉर्मर कैप्टन मशरफ मुर्तजा, जो कि हाँ जी, उनका घर वहां पे फूंक दिया गया। ही इज अ नेशनल हीरो ओवर देयर।
जी, नेशनल जी। हीरो है, लेकिन क्योंकि आवामी लीग से लगा हुआ जो भी बंदा है उसके घर जो है वो जलाए जा रहे हैं। शकीब अल हसन बाय द वे यहाँ पे फिलहाल जो दूसरे आवामी लीग के एमपी हैं वो फिलहाल कनाडा के अंदर ग्लोबल T20 खेल रहे हैं। अभी तो मुजीबर रहमान के जो बुत हैं वो सारे तोड़ दिए गए हैं। बिल्कुल, पता नहीं ये भी आप कह सकते हैं कि अगर शेख मुजीब का बुत उन्होंने नहीं बख्शा तो जी, फिर जी। मशरफ मुर्तजा क्या उनके सामने हैसियत रखते हैं। या ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਹਾਰਿਆ श्रीलंका ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। जी ऋषि जी, हालांकि मैं ये कहूंगा कि इन परफॉर्मेंसेस के ऊपर आप बहुत ज्यादा जो है तवज्जो नहीं दे सकते। जैसे हमने कल भी ऑब्वियसली जी। डिस्कस किया था कि जो पिच थी वो बहुत ज्यादा आई वुड से कि वो स्पिन बॉलिंग फ्रेंडली पिच थी, और अगर आप इस तरह के पिचेस जो हैं वो थमा देते हैं तो फिर उसके बाद मुकाबला किसी भी तरफ जा सकता है। हालांकि मैं कोई आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम द बॉलर जेफरी वैंडर से, जिन्होंने लाजवाब बॉलिंग का मुजाहिरा किया। बट आई वुड से कि भी ठीक है, ये और दूसरा ऋषि जी, हमारा सेटअप भी चेंज हुआ है। कई दफा आपको ये चीजें भी सोच के चलनी पड़ती हैं कि पूरा कोचिंग का जो सेटअप था वो चेंज हो चुका है, नए कोच आपके आए हैं, नई फिलॉसफी सामने आई है, उसके साथ भी खिलाड़ियों को एडजस्ट करने में टाइम लगता है। हालांकि आप ये कहेंगे कि भाई प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं, इनको एकदम से एडजस्ट कर देना चाहिए, लेकिन ये सब कहने वाली बात होती है, चीजों को फॉल इन प्लेस करने में वक्त लगता है। सो मैं कहूंगा कि थोड़ा सा टाइम दिया जाए। लेकिन कल भी मैंने आपके सामने ये कंप्लेन रखी थी ऋषि जी, और मैं आज इस कंप्लेन को फिर दोबारा दोहरा रहा हूं कि सूर्य कुमार यादव आपके इनक्रेडिबल टैलेंटेड प्लेयर हैं और ऑल फॉर्मेट प्लेयर हैं। अगर आप उनको बाहर रखेंगे तो आप डिससर्विस कर रहे हैं। और इनफैक्ट अजित अगरकर जो कि चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर्स हैं और नए कोच गौतम गंभीर, उन्होंने कह दिया कि ये हमारी स्कीम ऑफ थिंग्स में है ही नहीं ओडीआई की। सो आपने पहले ही ये डिसाइड कर लिया है कि भाई इस प्लेयर को तो हम खिलाएंगे ही नहीं जी। फिर उसके बाद जो है फिर क्या कहा जा सकता है। सो कोई ना कोई आपको इस तरह का वॉक बैक करना पड़ेगा अपने स्टेटमेंट पे, और ऐसी जगह बनानी पड़ेगी सूर्य कुमार यादव के लिए कि वो टीम के अंदर आ सकें। एंड इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस देते हैं वो, और आई वुड से कि जब आपकी बैक्स वॉल के अगेंस्ट होती हैं तब जाके वो परफॉर्मेंस देते हैं। आप उनकी सर्विसेज को अगर डिनाई कर रहे हैं तो आप खुद के साथ डिससर्विस कर रहे हैं। जी बहुत मिहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ दक्ष जी ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ। ਕੱਲ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। थैंक्स अलॉट ऋषि जी, थैंक यू। Thank you, होपफुली विनेश और इंडियन हॉकी टीम के बारे में कल आपसे बात होगी जी, और देखते हैं कि definitely। मोदी जी उनको कॉल करते हैं नहीं करते। थैंक यू जी, बहुत मेहरबानी।